अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीन निशानियाँ जिन औरतों में हों वो बहुत ही बाबरकत होती हैं, लिहाजा ऐसी औरतों के साथ निकाह करने में देर न की जाए। ऐसी औरत अगर मिल जाए तो उसके बारे में शक व शुबहात नहीं होने चाहिए, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुताबिक कि वह औरत नेक बाबरकत औरत है। जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत में या जिन औरतों में ये तीन निशानियां पाई जाएं वो औरतें बाबरकत होती हैं और उस औरत की ये बरकत की निशानी है। आया कि वो तीन निशानियां हम देखते हैं, आज हम भी निकाह करते हैं, अपने बच्चों का निकाह करते हैं, हम किन चीज़ों को देखते हैं, किन क्वालिटीज़ को देखते हैं, कौन सी खूबियों को देखते हैं। लेकिन हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबरकत औरत की कौन सी निशानियां बयान फरमाई हैं। सबसे पहली निशानी कि उसकी मंगनी में आसानी हो, उसकी तरफ रिश्ता भेजने में, देखने में, और इसी तरह रिश्ता मंजूर हो जाने में और मंगनी में आसानी हो। हमारे यहाँ क्या होता है, आज पूरा पूरा ख़ानदान देखने के लिए जाता है, फिर दोबारा फिर जाते हैं और इसी तरह वो आते हैं। लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग क्या किया करते थे, दो लोग तीन लोग चले गए, वहाँ पे खाना उनके साथ बैठ के खाया और खाने पे बैठ कर ही उनसे बात की कि हमें कबूल है और हम चाहते हैं कि हम दो ख़ानदान आपस में मिल जाएं और इनमें बरकत पैदा हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत की बाबरकत होने की पहली निशानी ये है कि उसकी मंगनी में आसानी हो और उसकी मंगनी आसानी के साथ हो जाए। और दूसरी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, और उसका हक महर आसान हो, महर अदा करने में कोई पेचीदगी ना हो। आज बाज लोग तो लाखों रुपए बांध लेते हैं, बाज लोग तोलों के हिसाब से सोने का बांध लेते हैं, लेकिन उनको ये इल्म नहीं होता कि हमने हक महर देना है कि नहीं देना। लेकिन हक महर ज़रूरी होता है, या तो उसको मुअज्जल दिया जाता है या गैर मुअज्जल, या उसको फिल फौर अदा कर दिया जाता है, ये लड़की का हक है, या फिर उसके साथ खामद उसका वक़्त मुतय्यन कर लेता है कि तब मैं आपको अदा कर दूंगा, और इस तरह उसका महर अदा करने में आसानी हो, लड़के को और घर वालों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और तीसरी निशानी जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है, जिसको आज हमारे माशरे में बड़ा मायूब समझा जाता है, कि वो ज़्यादा बच्चे जिसके यहाँ पैदा होने वाले हों, ज़्यादा बच्चों को पैदा करने वाली हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये हमें कैसे पता चलेगा ये औरत बच्चे इसके यहाँ ज़्यादा पैदा होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ख़ानदान की औरतों को देखा जाए, इसकी वालिदा को देखा जाए, अगर उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो ये भी इसी तरह होगी, और ये औरत की तीसरी बाबरकत होने की निशानी है। आज हम अगर किसी के यहाँ अपने बेटा बेटी के रिश्ते को देखते हैं तो देखते हैं कि उसके घर उनके घर इतने बच्चे हैं, अभी पहले इसकी शादी होगी, फिर इसके बाद बाकी सभी की शादी होगी। ये कब तक ये चलता रहेगा? ये तो अखराजात बढ़ते रहेंगे, ये कैसे होता रहेगा? लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये औरत की निशानी है बाबरकत वाली, जिसके यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हों। लिहाजा ये बाबरकत औरतों की तीन निशानियाँ हैं, और अगर कोई भी निशानी आपको किसी औरत में नज़र आती है निकाह से पहले और रिश्ता ताय्युन करने से पहले, तो आप उसके साथ ज़रूर निकाह कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।